आज आपसे एक सवाल पूछती हूँ। अगर आपको ज़िंदगी में कभी गर्मी सहनी ना पड़े, सर्दी में ठंड ना लगे, भूख लगे तो खाना आपके दरवाजे पर आ जाए, कहीं जाना हो तो गाड़ी मिल जाए, और जब भी मन परेशान हो बस फ़ोन उठाकर दुनिया से दूर भाग जाएं, तो क्या आपकी ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी? शायद आप कहेंगे हाँ, लेकिन सोचिए, अगर आपकी ज़िंदगी से हर छोटी बड़ी परेशानी निकाल दी जाए तो क्या आपकी मजबूती भी आपके साथ चली जाएगी? क्योंकि शायद ज़िंदगी की सबसे अजीब सच्चाई यही है। जिस कंफर्ट को पाने के लिए हम पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हैं, कभी कभी वही कंफर्ट हमें अंदर से भी कमज़ोर कर रहा होता है। और इसी अनकंफर्टेबल ट्रुथ को समझने की कोशिश करती है माइकल ईस्टर की किताब द कंफर्ट क्राइसिस। आज हम सिर्फ इस किताब की समरी नहीं करेंगे, आज हम अपने जीवन को इस किताब के आईने में देखेंगे। स्टोरी 1। पहले ज़िंदगी कठिन थी, फिर भी लोग मजबूत थे। कुछ दशक पहले की एक साधारण सुबह सोचिए। एक छोटे से शहर में माँ सुबह जल्दी उठती है, चूल्हा जलता है, पानी भरना है, घर का काम करना है, बच्चे तैयार होकर स्कूल जाते हैं, कई बार पैदल। पिता काम पर निकलते हैं। उस समय ज़िंदगी आसान नहीं थी, लेकिन एक बात थी, शरीर और दिमाग मुश्किलों के आदी थे। अब आज की ज़िंदगी देखिए, खाना चाहिए एक ऐप, सामान चाहिए एक क्लिक, ऊपर जाना है तो लिफ्ट, थोड़ा बोर्डम आया तो रील्स, किसी सवाल का जवाब चाहिए तो गूगल देवता, और थोड़ा डिस्कम्फर्ट आया हम तुरंत उससे बचने का रास्ता खोज लेते हैं। हमने दुनिया को ज़्यादा कंफर्टेबल बना दिया, लेकिन सवाल यह है, क्या हमने खुद को भी ज़्यादा मजबूत बनाया? सुविधा धीरे धीरे आदत बन जाती है। कंफर्ट की एक बहुत इंटरेस्टिंग समस्या है। इसे आप कंफर्ट क्रीप की तरह समझ सकते हैं। जो चीज़ कल लग्जरी थी, वही आज हमें बेसिक नेसेसिटी लगने लगती है। पहले फ़ैन ही काफ़ी था, फिर कूलर आया, और अब एसी। और अब कई बार एसी के बिना थोड़ी गर्मी भी अनबियरेबल लगने लगती है। पहले थोड़ी देर इंतज़ार करना नॉर्मल था, आज इंटरनेट थोड़ा स्लो हो जाए तो इरिटेशन होने लगती है। पहले बोर्डम में लोग बातें करते थे, सोचते थे, घूमते थे, किताबें पढ़ते थे। आज अगर कोई बोर होता है तो सिर्फ 2 सेकंड बाद फ़ोन हाथ में आ जाता है। और यही धीरे धीरे हमारा कंफर्ट जोन बड़ा नहीं, छोटा कर देता है। एक लड़की रात को सोने जाती है, वह सोचती है बस 5 मिनट फ़ोन देख लेती हूँ। वह एक रील देखती है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर एक मैसेज, फिर एक बार फेसबुक, फिर एक बार और इंस्टाग्राम, फिर एक और वीडियो। वह सोचती है बस ये लास्ट। और जब वह आखिरकार फ़ोन रखती है, घड़ी में 2:15 AM हो चुके हैं। अब सुबह उठना मुश्किल होगा, नींद पूरी नहीं होगी, दिन भर एनर्जी कम होगी, और फिर वही इंसान रात को कहेगा मेरे पास अपने लिए टाइम ही नहीं है। लेकिन कभी कभी सवाल यह नहीं होता कि हमारे पास टाइम कितना है, सवाल होता है हम अपना टाइम दे किसे रहे हैं। बोर्डम, क्या हर खाली पल को भरना जरूरी होता है? हम बोर्डम से इतना डरते क्यों हैं? जैसे ही कुछ करने को नहीं होता, हम बस फ़ोन उठाते हैं। अगर हम ट्रैफिक में बैठे हैं तो फ़ोन, अगर किसी का इंतज़ार कर रहे हैं तो फ़ोन, अगर हम अकेले भी बैठे हैं फिर भी फ़ोन, सोने जाते हैं उससे पहले भी फ़ोन। और धीरे धीरे हमने अपने दिमाग को यह सिखा दिया, जैसे ही साइलेंस आए उसे भर दो। लेकिन हर खाली पल दुश्मन नहीं होता, कभी कभी वही खालीपन हमें अपने थॉट्स सुनने देता है। आपने कभी नोटिस किया, जब आप नहाने गए हुए होते हैं, चल रहे होते हैं या अकेले बैठे होते हैं, तभी कोई अचानक अच्छा आइडिया आता है। क्यों? क्योंकि उस समय आपका दिमाग लगातार इन्फॉर्मेशन कंज्यूम नहीं कर रहा होता। इसीलिए कभी कभी बोर होना भी ज़रूरी है। अपने दिन में कुछ मिनट ऐसे रखें जहां कोई स्क्रीन नहीं हो, कोई नोटिफिकेशन नहीं हो, कोई एंटरटेनमेंट नहीं हो, सिर्फ आप और आपके थॉट्स। अब एक और चीज़ सोचिए, आप आखिरी बार कब ऐसे बाहर गए थे जहां कोई नोटिफिकेशन नहीं था, कोई ट्रैफिक नहीं था, कोई लगातार आवाज़ नहीं थी, सिर्फ हवा, पेड़, आसमान और आपके अपने विचार।
हमारा दिमाग लगातार आर्टिफिशियल स्टिमुलेशन से घिरा रहता है, इसीलिए कभी कभी नेचर में जाना सिर्फ घूमना नहीं होता। यह रीसेट जैसा महसूस हो सकता है। एक छोटी वॉक, सुबह की धूप, पेड़ों के बीच कुछ मिनट, बिना ईयरफोन्स, बिना फ़ोन, बस अपने साथ। और शायद आपको एहसास होगा, शांति खरीदनी नहीं पड़ती, कभी कभी बस शोर से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। एक और फ़र्क समझिए, लॉनलीनेस और सॉलिट्यूड एक चीज़ नहीं है। लॉनलीनेस में हम किसी की कमी महसूस करते हैं, जबकि सॉलिट्यूड में हम अपने साथ रहना सीखते हैं। और आज की दुनिया में यह स्किल बहुत वैल्यूएबल है, क्योंकि अगर आप हर समय लोगों की आवाज़, सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और एंटरटेनमेंट में घिरे रहेंगे तो आप खुद की आवाज़ कब सुनेंगे? कभी कभी अकेले बैठिए, बिना फ़ोन, बिना म्यूज़िक, बिना किसी डिस्ट्रैक्शंस के। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन शायद वहीं से आपको पता चले आप वास्तव में क्या चाहते हैं। एक आदमी है, वह कहता है मैं बहुत थक गया हूँ, लेकिन उसका दिन देखिए, सुबह उठकर ज़्यादा मूवमेंट नहीं, काम के लिए बैठना, फिर गाड़ी, फिर लिफ्ट, फिर घर, फिर सोफ़ा, फिर फ़ोन। शरीर से लगभग कोई कठिन काम नहीं कराया, फिर भी थकान है। आखिर क्यों? क्योंकि आराम और रिकवरी एक ही चीज़ नहीं है। शरीर को मूवमेंट चाहिए, चैलेंजेस चाहिए, कभी पसीना भी चाहिए, कभी थोड़ी मेहनत भी चाहिए। हम एक्सरसाइज सिर्फ शरीर को अच्छा दिखाने के लिए नहीं करते, हम अपने शरीर को यह याद दिलाते हैं कि तुम मुश्किल चीज़ें डेफिनेटली कर सकते हो। अब यह एक बहुत ज़रूरी बात है, मैं यह नहीं कहती कि कंफर्ट बुरा है, नहीं, एक आरामदायक बिस्तर अच्छी चीज़ है, एसी अच्छी चीज़ है, टेक्नोलॉजी अच्छी चीज़ है। प्रॉब्लम कंफर्ट नहीं है, प्रॉब्लम है कंफर्ट का गुलाम बन जाना। जब आपका मन कहे थोड़ा मुश्किल है, छोड़ो, और आप हर बार छोड़ दें, तब धीरे धीरे आपका कंफर्ट जोन आपकी दुनिया बन जाता है और बाहर की दुनिया डरावनी लगने लगती है। अब किताब से इंस्पायर्ड एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया आता है, मिस ऑगी। इसे आप ऐसे समझिए, हर साल या अपने जीवन में एक ऐसा बड़ा चैलेंज चुनना जो आपको जेन्युइनली स्ट्रेच करे। ऐसा काम जिसे देखकर आपका मन बोले, क्या मैं सच में ये कर पाऊंगा? हो सकता है कोई डिफ़िकल्ट ट्रैक, कोई फिटनेस चैलेंज, कोई स्किल सीखना, लंबे समय से टाला हुआ काम पूरा करना, या फिर अपने डर का सामना करना। जरूरी नहीं कि वह दुनिया को इम्प्रेस करे, वह चैलेंज आपको बदलने वाला होना चाहिए। क्योंकि जब आप कुछ ऐसा करते हैं जिसे आपने कभी इम्पॉसिबल समझा था, तो आप सिर्फ एक गोल पूरा नहीं करते, आप अपने बारे में एक नई कहानी लिखते हैं। और अब सबसे बड़ा सवाल, हम डिस्कम्फर्ट से भागते क्यों हैं? क्योंकि डिस्कम्फर्ट तुरंत दर्द देता है, लेकिन रिग्रेट देर से आता है। एक्सरसाइज की मेहनत अभी महसूस होती है, लेकिन कमज़ोर शरीर की कीमत बाद में पता चल सकती है। पढ़ाई की मेहनत अभी बोरिंग लगती है, लेकिन अवसर खोने के बाद दुख बाद में होता है। सुबह जल्दी उठना मुश्किल लगता है, लेकिन पूरे दिन की प्रोडक्टिविटी उसका रिवार्ड हो सकती है। इसलिए अगली बार जब कोई मुश्किल काम सामने आए, अपने आप से पूछिए, मैं इस डिस्कम्फर्ट से बच रहा हूँ या मैं अपने फ्यूचर सेल्फ को बचा रहा हूँ? समय वापस नहीं आता, और शायद इस पूरी किताब का सबसे गहरा लेसन यही है, हमारे पास समय सीमित है। यह बात डराने के लिए नहीं है, यह जगाने के लिए है। हम अक्सर सोचते हैं अभी नहीं, बाद में हेल्थ पर ध्यान दूंगा, बाद में किताब पढ़ूंगा, बाद में अपने सपने पर काम करूंगा, बाद में परिवार के साथ समय बिताऊंगा, बाद में ज़िंदगी जीऊंगा। लेकिन ज़िंदगी की सबसे खतरनाक चीज़ यह है कि बाद में की गारंटी किसी के पास नहीं है। इसलिए ज़िंदगी को सिर्फ कंफर्टेबल बनाने की कोशिश मत कीजिए, उसे मीनिंगफुल बनाने की कोशिश कीजिए। अब एक छोटा सा 7 डे कंफर्ट चैलेंज, अगले 7 दिनों के लिए सिर्फ इतना कीजिए। डे 1, सुबह उठकर 20 मिनट फ़ोन मत छूइए। डे 2, लिफ्ट की जगह स्टेयर्स चुनिए। डे 3, 20 to 30 मिनट बिना फ़ोन के वॉक कीजिए। डे 4, कुछ समय बोर्डम को महसूस कीजिए बिना किसी स्क्रीन के। डे 5, ऐसा काम कीजिए जिसे आप कई दिनों से टाल रहे हैं। डे 6, थोड़ी देर अकेले बैठिए और खुद से पूछिए, मैं वास्तव में ज़िंदगी में क्या चाहता हूँ। डे 7, अपना एक बड़ा पर्सनल चैलेंज लिखिए और उसे देखकर खुद से कहिए, मैं अपने कंफर्ट जोन से बड़ा हूँ।
तो अगली बार जब ज़िंदगी थोड़ी अनकंफर्टेबल लगे, जब सुबह उठना मुश्किल लगे, जब एक्सरसाइज करने का मन ना करे, जब कोई काम बोरिंग लगे, या जब आपका मन कहे छोड़ो ना आराम से रहो, तब एक पल रुककर खुद से पूछिए, क्या मैं सच में थका हुआ हूँ या मैं सिर्फ असुविधा से भाग रहा हूँ? क्योंकि हो सकता है जिस रास्ते से आप बच रहे हैं उसी रास्ते के दूसरी तरफ आपका बेहतर वर्जन आपका इंतज़ार कर रहा हो। याद रखिए, कंफर्ट आपको सुकून दे सकता है, लेकिन चैलेंज आपको मजबूत बनाता है। इसलिए ज़िंदगी से हर परेशानी हटाने की कोशिश मत कीजिए। कुछ मुश्किलों को आने दीजिए, कुछ सुबहें कठिन होने दीजिए, कुछ रास्ते लंबे होने दीजिए, क्योंकि शायद ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा वहीं से शुरू होता है जहां आपका कंफर्ट जोन ख़त्म होता है। और आज अगर इस कहानी ने आपको सिर्फ किताब के बारे में नहीं, अपने बारे में सोचने पर मजबूर किया है, तो इस सफ़र को यहीं मत रोकिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबों की बातें नहीं करेंगे, हम उन विचारों को अपनी ज़िंदगी से जोड़ेंगे जो हमारी सोच को थोड़ा और बेहतर और शायद हमारी ज़िंदगी को और खूबसूरत बना सकें। तो अगली किताब में मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई सीख और शायद आपके अंदर के एक नए वर्जन के साथ। तब तक याद रखिए, कंफर्ट जोन के बाहर ही आपकी अगली कहानी आपका इंतज़ार कर रही है। धन्यवाद।